बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पतंगबाजी एक खूनी खेल है। ये स्टेटमेंट पिछले कुछ दिन पहले ही हमारा यहाँ पे पीआरओ ग्रुप है जो कि जेहलम के डीपीओ साहब की जानिब से क्रिएट किया गया है, तारिक सिंधु साहब की जानिब से। और उसमें कहा गया है कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है और पूरे जेहलम में इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन इसी खेल की इजाज़त दे दी गई है 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब में सिर्फ लाहौर की हद तक। और उसमें बहुत सारी एसओपीज़ बनाई गई हैं जिसमें ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि धाती जो डोर है उसका इस्तेमाल ना हो, और उसके साथ साथ जो केमिकल डोर है, क्योंकि केमिकल डोर की वजह से ही बेसिकली इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि उसका भी इस्तेमाल ना किया जाए। चंद मखसूस ऐसे लोग हैं जिनको इजाज़त दी गई है पतंगे बनाने की और डोर का मांझा तैयार करने की, डोर तैयार करने की। हर किसी को इजाज़त भी नहीं है और उसके लिए गालबन उन्होंने कोई ट्रैकिंग आईडी टाइप इस किस्म की कोई चीज़ भी, क्यूआर कोड्स वगैरह जो बनाए हैं कि उसको मॉनिटर भी हो सके, चेक भी हो सके कि ये पतंग या बाकी जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया उन्होंने बनाई है या कहीं और से बन कर आई है। ये तो खैर ओवरऑल सूरत हाल है। मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी और उसके साथ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको फ्री कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर वो तारें जो हैं वो लगवा रहे हैं सामने, ताकि धाती तार से बचा जा सके। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी और ज़बरदस्त और दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, वो ये कि इमरान खान साहब की तस्वीर वाली पतंगें जो है वो लोगों ने अभी से उड़ाना शुरू कर दी हैं। ना सिर्फ तस्वीर वाली पतंगें उड़ाना शुरू कर दी हैं, बल्कि कुछ चाहने वालों ने तो ऐसा भी किया है कि उनके वो पुतले बनाकर और उन पुतलों की पतंग बनाकर वो भी उड़ाना शुरू कर दी। और वो ये है कि ये बसंत वाले दिन भी ये उड़ाई जाएंगी। सो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसके तहत किसी भी मुक़द्दस जो जगह है उनकी मकामात की और किसी भी शख्सियत की तस्वीर जो है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी, पतंग पे जो है वो ना लगाई जाए। और उसमें कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि जी हमने मरियम साहिबा की, हमने मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर वाली पतंगें उड़ानी थी, वो भी नहीं उड़ाई जा सकेंगी। लेकिन जो ओवरऑल जो इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें हैं वो तो अब नज़र भी आना शुरू हो गई हैं और उसी को रोकने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जी किसी की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब ये किस हद तक रुक सकेगा ये तो खैर उसी दिन पता चलेगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी इसमें दिलचस्प हो चुकी है। इसमें गुजारिश यही है कि पहले भी धाती डोर और जो केमिकल डोर है उसकी वजह से ही इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी पतंगबाजी पे। और अब ये गवर्नमेंट अगर ये कोशिश कर रही है, और बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर इस हवाले से, क्योंकि तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब आबादी है लाहौर की और कुछ 24-25 लाख वहाँ पे घर हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आएंगे, तो खासा कंजस्टेड होगा, इंतज़ामिया के ऊपर खासा प्रेशर होगा और उसके लिए एसओपीज़ भी खासी तगड़ी बनाई गई हैं। लेकिन फिर भी उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपसे ये गुजारिश है कि कोशिश ये करें कि केमिकल डोर या धाती डोर का इस्तेमाल ना करें ताकि ये सिलसिला आगे चल सके। अब केमिकल डोर और धाती डोर को रोकने के साथ साथ इमरान खान की तस्वीर वाली जो गुड्डियाँ हैं या गुड्डे हैं उनको भी रोकने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे लाहौर से बल्कि दीगर अज़ला से जो पुलिस आएगी वो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वहाँ पर होगी, मौजूद होगी। हाँ, एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट भूल गई कि 804 नंबर पे पाबंदी नहीं लगाई गई। तो जहाँ पे तस्वीर नहीं होंगी वहाँ पे 804 जो है वो साथ में आवेज़ा होगा। खैर ओवरऑल 6, 7, 8 को जो भी सूरत हाल होगी देखेंगे और दुआ यही करते हैं कि ये इवेंट कामयाब हो और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान हमारा ना हो। और वो जानी नुकसान कैसे नहीं होगा जब हम लोग तमाम लोग ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि धाती डोर और केमिकल डोर का इस्तेमाल नहीं करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।